निजी क्षेत्र की नौकरियों में यौन उत्पीड़न या यौन शोषण की समस्या एक गंभीर मुद्दा है जो अक्सर छिपा रहता है और इसे खुले तौर पर नहीं समझा जाता है। यह समस्या केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक रूप से देखने को मिलती है। आज के समय में कई महिलाएं अपने करियर को सुरक्षित रखने या आगे बढ़ने के लिए कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। हालांकि यह समस्या सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र में यह अधिक दिखाई देती है, क्योंकि निजी कंपनियों में कामकाजी महिलाओं पर अधिक दबाव होता है और अक्सर उन्हें किसी प्रकार का सहारा नहीं मिलता। नंबर 1, यौन शोषण की सामान्य रूपरेखा। यौन शोषण का अर्थ केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है। इसमें अनुचित यौन प्रस्ताव, अश्लील टिप्पणी, अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना, अनचाहा शारीरिक संपर्क और काम की स्थिति में यौन आधारित दबाव डालना भी शामिल है। जब कोई महिला नौकरी करने के दौरान अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों द्वारा इस तरह के व्यवहार का शिकार होती है, तो इसे यौन शोषण कहा जाता है। नंबर 2, नौकरी की असुरक्षा का डर। निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा एक बड़ी चिंता होती है। यहाँ कई बार कर्मचारियों को बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी से निकाला जा सकता है, जिससे महिलाओं पर मानसिक दबाव रहता है। इसी असुरक्षा का फायदा उठाकर कुछ लोग महिलाओं पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। कई महिलाएं इस डर से कि उनकी नौकरी चली जाएगी, इस स्थिति का विरोध नहीं कर पाती और यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। नंबर 3, करियर ग्रोथ और प्रमोशन में यौन शोषण का प्रभाव। कई महिलाएं अपने करियर में उन्नति या प्रमोशन पाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा पर भरोसा करती हैं, लेकिन कई बार उनके वरिष्ठ उन करियर में आगे बढ़ने के लिए यौन संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। यदि वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हैं, तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता या उन्हें नीचा दिखाया जाता है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। नंबर 4, कार्यस्थल पर सेक्सिज्म और पितृसत्ता की भूमिका। निजी कंपनियों में, खासकर पुरुष प्रधान उद्योगों में, सेक्सिज्म एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर अक्सर महिलाओं को उनके कौशल और प्रतिभा से नहीं, बल्कि उनके लिंग के आधार पर आंका जाता है। ऐसे माहौल में महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते। यौन शोषण की घटनाएं इसी सोच का परिणाम होती हैं, जहां महिलाओं को कमजोर और अधीनस्थ समझा जाता है। नंबर 5, कानूनी सुरक्षा की कमी। हालांकि भारत और दुनिया के कई देशों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून हैं, फिर भी कई महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पातीं। इसका कारण है कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और महिलाओं का ये डर कि अगर वे शिकायत करेंगी तो उन्हें और ज़्यादा परेशान किया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। निजी कंपनियों में अक्सर यौन उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में समय लगता है या कई बार उन्हें न्याय नहीं मिलता। नंबर 6, यौन शोषण के मानसिक और शारीरिक परिणाम। यौन शोषण का महिलाओं पर गहरा मानसिक और शारीरिक प्रभाव होता है। इससे उन्हें भावनात्मक आघात हो सकता है जो उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कई महिलाएं इसके कारण अवसाद, चिंता और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं। यह उनके पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती और उनके प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है। नंबर 7, समाज और परिवार का दबाव। कई बार यौन शोषण का शिकार होने के बाद महिलाएं इस बात को समाज परिवार से छुपाने की कोशिश करती हैं। इसका कारण यह होता है कि हमारे समाज में अब भी इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं होती। अक्सर महिलाएं डरती हैं कि यदि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। समाज और परिवार का यह दबाव उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देता है। नंबर 8, महिलाओं के लिए जागरूकता और समर्थन की कमी। कई महिलाएं इस बारे में जागरूक नहीं होतीं कि वे किस तरह से कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती और वे ये नहीं जानती कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा कार्यस्थलों पर भी अक्सर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम नहीं होते, जिससे महिलाएं इस मुद्दे पर बोलने से कतराती हैं। नंबर 9, समाधान और सुधार के उपाय। यौन शोषण की समस्या का समाधान करना एक जटिल कार्य है, लेकिन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।
ताकि महिलाओं को इस प्रकार की समस्याओं से बचाया जा सके। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नीति। हर निजी कंपनी में एक स्पष्ट और सख्त नीति होनी चाहिए जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ हो। इसके तहत महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेना और दोषियों को सजा देना शामिल होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। यौन शोषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इससे कर्मचारियों को इस बात की समझ होगी कि उन्हें किस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए और महिलाएं किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। कानूनी सहायता और परामर्श। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल। हर कंपनी को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना चाहिए जहां उन्हें बिना किसी भय या दबाव के काम करने का अवसर मिले। निजी क्षेत्र में यौन शोषण एक गंभीर समस्या है जिसका सामना आज कई महिलाएं कर रही हैं। यह समस्या केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसे खत्म करने के लिए सामाजिक, कानूनी और नीतिगत स्तर पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और यदि वे किसी प्रकार के यौन शोषण का सामना करती हैं तो उन्हें बिना किसी भय के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।